दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी बसन। आज जो केस मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है। ये जो गाय आप वीडियो में देख रहे हैं एचएफ क्रॉसब्रेड नस्ल की गाय, इसको भी लंपी स्किन डिजीज़ हुई थी। बॉडी पे फोड़े हुए थे, आगे वाली टांगों के जो बीच वाला हिस्सा होता है ब्रिस्केट रीजन वो भी सूजा हुआ था इसका, और पैरों के ऊपर भी जख्म थे। और सबसे बड़ी बात है कि वायरस जो था इसके फेफड़ों में चला गया था और अभी भी इसको नाक से डिस्चार्ज आ रहा है और सांस आप देखिए कितनी ज़ोर ज़ोर से ये ले रही है। तो इसको पूरा अटैक था लंपी स्किन डिजीज़ वायरस का। हमने इलाज किया था और ये 100% रिकवर कर गई। और ये उस टाइम प्रेग्नेंट थी 8 मंथ, और आज इसकी प्रेगनेंसी जो पीरियड है वो पूरा हो गया। और अब देखिए ओनर ने हमें फ़ोन किया है कि ये बच्चा फेंकने की कोशिश कर रही है और आप आके इसको देखिए। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ, आप देखिए जो बच्चे की आगे वाली लिम्स हैं वो भी बाहर आ रही हैं, और साथ साथ में बच्चे का जो मुंह है वो आप देखिए वो भी आ रहा है। उससे पता चल रहा है कि ये जो बच्चा है अभी ये लाइव है। आप देखिए, तो उससे कंफर्म हो गया कि ये जो गाय है वो भी नॉर्मल पोजीशन में है और उसका बच्चा भी नॉर्मल पोजीशन में है। अपनी बीमारी से ये रिकवर कर चुकी थी और आज ये अपना जो टाइम है इसका प्रेगनेंसी का वो पूरा करके बच्चे को पैदा कर रही है। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी 2 वीडियो डाली हैं अपने चैनल पे, जिन एनिमल को लंपी स्किन डिजीज़ हुई थी और वो प्रेग्नेंट थे। हमने उनका एक ट्रीटमेंट किया और बाद में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किया और वो पॉजिटिव रिज़ल्ट के साथ हमें देखने को मिला। तो इस गाय को भी लंपी स्किन डिजीज़ थी और ये 8 मंथ प्रेग्नेंट थी। और ये भी नॉर्मल वे में अपना बच्चे को पैदा कर रही है। तो तीनों केसों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई अबॉर्शन नहीं हुआ, कोई प्री मैच्योर बर्थ नहीं हुआ। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इलाज करते हैं और क्या क्या आप ड्रग लगाते हैं ताकि जानवर को भी कुछ ना हो और उसके बच्चे को भी कुछ ना हो। तो मैं इस वीडियो में आपको यही गाइड करना चाहता हूं कि लंपी स्किन डिजीज़ जो हमारे भारतवर्ष में फैल चुकी है वो जानलेवा नहीं है, उसमें मृत्यु दर नहीं है, उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता अगर आप टाइम पे उसका इलाज करवाएं और टाइम पे उसकी कंट्रोल और प्रिवेंशन करें। अब आप देखिए ये ज़ोर लगा रही है, इसको लेबर पेन हो रही है और जो इसका बच्चा है वो भी अब बाहर आने की कोशिश कर रहा है। नॉर्मल बर्थ ही हम करवाएंगे, हम इसको टच नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल बर्थ जो रहती है वो सबसे सही होती है, उसमें जानवर को कोई पेन नहीं होती। साथ में आरोपी के चांस भी कम हो जाते हैं, जो जेल फंसती है वो भी नहीं फंसती है, और जो अडर में जो पल्ले में दूध निकलता है वो भी पूरा निकलता है। तो इसलिए हम इसको वेट करेंगे कि ये नॉर्मल बर्थ हो। अब देखिए जो बच्चा है ये लाइव है, नॉर्मल पोजीशन में है, कोई डिस्टोकिया नहीं है। जैसे मैंने इसको अभी यहाँ से किया है और ये अपनी टांग हिला रहा है, और अगर मैं इसकी टंग को पकड़ता हूँ तो वो भी अंदर को ले रहा है। उससे पता चलता है कि जो बच्चा है ये लाइव है और नॉर्मल पोजीशन में है, और जो बर्थ हो रही है वो भी नॉर्मल है। तो हम इसका वेट करेंगे कि ये नॉर्मल बर्थ ही हो। ऐसा मैंने आपको बोला था कि इस गाय को नॉर्मल बर्थ का हम वेट करेंगे, हम बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। और अभी जस्ट अभी 5 मिनट पहले इसने नॉर्मल बच्चा पैदा किया है। ब्लड नीचे यूट्राइन ब्लड आपको दिख रहा है और पीछे भी सब नॉर्मल है। और अभी जो गाय के ओनर हैं वो इसके कानों से, मुंह से और नाक से जो डिस्चार्ज है वो निकाल रहे हैं ताकि इसको जो नॉर्मल रेस्पिरेशन और इसकी हार्ट रेट चल सके। और अब आप देखिए ये जो बच्चा है ये लाइव है, तंदुरुस्त है, हेल्दी है, और गाय भी इसको चाट रही है। तो सारे जो पैरामीटर हैं वो नॉर्मल हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस गाय को एआई भी मैंने की थी, एचएफ 100% का स्ट्रॉल लगाया था। और आप देखिए कि जैसी मदर है वैसा ही बच्चा है, अच्छी नस्ल का एचएफ नस्ल का बच्चा पैदा किया इसने। हमारी एआई का ये रिज़ल्ट है। पहले भी हमने ऐसी वीडियो मैंने डाली हैं जिनमें मैंने एआई की हुई है गायों में, तो अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। अगर आप ब्रीड स्पेसिफिक इंजेक्शन लगाते हैं, जिस तरह का जानवर है उसी तरह का इंजेक्शन लगाएंगे तो आपको ऐसे रिज़ल्ट मिलेंगे। आप देखिए सारे पैरामीटर नॉर्मल हैं,
गाय भी ठीक है, उसका बच्चा भी ठीक है और बच्चा लाइव है और निकला भी नॉर्मल बर्थ से है। हमने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, सारे पैरामीटर नॉर्मल थे, क्योंकि हमने इलाज ही इसका वैसे स्टार्ट किया था ताकि इसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और इनको हमने सप्लीमेंट दिए थे ताकि इसकी जो अडर की डेवलपमेंट है वो भी हो सके। आप देखिए अडर भी इसका ठीक है और यूनिफॉर्मिटी है इसके पल्ले में, पल्ला सारी साइड से बराबर है और गाय भी बिल्कुल ठीक है। हम देखेंगे कि ईआई से जो बच्चा पैदा हुआ है वो मेल है या फीमेल है। जैसे मैंने आपको बताया है कि मैंने इसकी ईआई की थी और जैसी इसकी मदर है वैसे ही बच्चे का कलर है, क्योंकि अच्छा इंजेक्शन हमने इसको लगाया था। तो अभी हम देखेंगे, चले आजा। हाँ ये देखिए आप, ये वजाइना दिख रहा है और इसके टीथ भी दिख रहे हैं। तो यहाँ से पता चला है कि ये जो बच्चा है ये फीमेल काफ है, बछिया है। हमने इंजेक्शन लगाया था और इस गाय ने बछिया पैदा की है। फर्स्ट पास्चुरेशन है, पहली बार बच्चा दिया है इसने। और हमने इसको 2 साल की उम्र में इंजेक्शन लगाया था और आप देखिए इसने बछिया को जन्म दिया है और नॉर्मल बर्थ हुई है। हमने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, कोई असिस्टेंस नहीं की इसको, नॉर्मल इसको ट्रीटमेंट करवाया था, सप्लीमेंट दिए थे और आज सब कुछ नॉर्मल है। फार्मर भी हमारा सेटिस्फाई है और हम भी अपने काम से सेटिस्फाई हैं। बंद कर दो। हमारा जो केस है वो सक्सेसफुल हुआ, सफलतापूर्वक गाय ने बच्चे को पैदा कर दिया। लंपी स्किन डिजीज़ जो उसको हुई थी उससे भी वो रिकवर कर गई और जो प्रेग्नेंट थी वो उसने अपने टाइम पे बच्चा दिया। तो डॉक्टर के लिए ये सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि जब उसका जानवर जो है वो तंदुरुस्त रहे, उसका बच्चा ठीक रहे और उसका फार्मर है जो वो खुश रहे। तो आप देखिए सारे पैरामीटर अब नॉर्मल हैं। गाय का जो लिकिंग रिफ्लेक्स है बच्चे को चाटने का वो कर रही है ताकि उससे उसके जो पल्ला है दूध है उसमें भरेगा, तो जो एक फार्मर के लिए अच्छी बात है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस गाय के जो लंपी स्किन डिजीज़ हुई थी, जो फोड़े हुए थे, वो बैठ चुके हैं। आप देखिए जो नेक वाले हैं वो भी बैठ चुके हैं और जो बॉडी वाले हैं वो भी इसके बैठ चुके हैं। तो ये पूरी तरह से लंपी वायरस से रिकवर हो चुकी है। जो इसको इस साइड फोड़े थे वो भी बैठ चुके हैं। पैर में थोड़ा सा ज़ख्म था इसको, आप देखिए थोड़ा ज़ख्म है अभी भी। बाकी जो इसके यहाँ भी स्वेलिंग थी वो भी बैठ चुकी है और सारे जो पैरामीटर हैं वो नॉर्मल हो गए हैं। और अब ये गाय जो है वो अच्छी कंडीशन में है, तंदुरुस्त है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसको आप लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और लोगों को भी इस तरह की जानकारी मिले, उनके मन में जो डर है वो निकले, वो भी अपने जानवर का टाइम रहते इलाज करवाएं और उनके जानवरों को कोई नुकसान ना हो और वो जल्दी से जल्दी उनके जानवर ठीक हो जाएं, रिकवर हो जाएं और उनको भी बेनिफिट हो जानवर पालने का। धन्यवाद, शुक्रिया। आप देखिए अभी दोबारा हम इनके घर पहुंचे हैं और जो बच्चा पैदा किया है गाय ने वो अब पूरी तरह से खड़ा हो गया है। बछिया अपने माँ के पास खड़ी है और गाय इसको चाट भी रही है और अब ये टीट की तरफ जा रही है, थनों की तरफ जा रही है ताकि इसको वो जो पहला जो दूध होता है कोलेस्ट्रॉल वो मिले। तो आप देखिए कितनी जल्दी ये बच्चा अपनी टांगों पे खड़ा हो गया है। गाय भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है और सारे पैरामीटर नॉर्मल हैं। अभी जैसे इसको रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा ना हो तो मैंने इसको मेडिसिन भी विद जो हमारा ये बंडा रहता है, कंसनट्रेट्स रहते हैं, उनमें मिक्स करके इसको गाय को दे दिया है। तो गाय ने जो मटेरियल मैंने बनाया था, फार्मर को गाइड किया था, गाय पूरी तरह से खा रही है। उससे जो उसका जेल है वो फंसेगी नहीं और 1-2 घंटे में उसकी जो जेल है वो बाहर आ जाएगी। तो ये टेंशन ऑफ प्लेसेंटा की प्रॉब्लम है वो भी उसको नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब आप देखिए गाय भी ठीक है, उसका बच्चा भी बिल्कुल तंदुरुस्त है, अपनी नॉर्मल पोजीशन में है। तो फार्मर भी सेटिस्फाई है, उसने हमारे काम को अप्रिशिएट किया है और जो हमने उनकी हेल्प की थी, जैसा गाइड किया था, उन्होंने वैसा ही किया और आज 100% रिज़ल्ट
लंपी स्किन डिजीज़ से भी और जो नॉर्मल बर्थ हुई है, दोनों ही 100% रिजल्ट आए हैं।